तुम समझे नहीं सीन और अनसीन को। सीन तुम्हारी सोनाली है, दिखाई दे रही है। ये तुम्हारा जोया है, दिखाई दे रहा है। ये गजरोला है, दिखाई दे रहा है। ये मुरादाबाद डिंगरपुर है, ये फतेहपुर मलकपुर है, ये हरियाणा है, ये दिखाई दे रहा है। हजरत ये पाक बड़ा दिखाई दे रहा है, मगर इस पाक बड़े को, सोनाली को, इस जोए को और इस जनाब मुरादाबाद को एक्टिवेट करने वाला, एक्टिव करने वाला, इस सबको कंट्रोल करने वाला मेरा अल्लाह दिखाई नहीं देता। कंट्रोलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, कंट्रोलर अल्लाह है, वो दिखाई नहीं देता। सोनाली की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। जोए की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। मुरादाबाद की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। तुम समझ गए, एक चीज है दिखाई देती है और एक चीज दिखाई नहीं देती है। हमारी सारी तवज्जो दिखाई देने वाली चीज पर है, उस पर नहीं जो इसे एक्टिवेट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़े बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बताएंगे पूरी बात क्या है, लेकिन मेरा अपना एनालाइज जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि हमारे साथ दो चीजें हैं, हमारे साथ दो चीजें हैं। एक पर हमारी पूरी तवज्जो है और एक पर तवज्जो कुछ भी नहीं है। जिस पर तवज्जो नहीं है उसकी वजह से हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। दो चीजें कौन सी हैं जिस पे एक पे तवज्जो बहुत ज्यादा है और एक पे अदम तवज्जो बहुत ज्यादा है। एक की तरफ रियायत एक की बहुत ज्यादा है और एक की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। तो ये दो चीजें क्या हैं जिनमें बड़ा विरोधाभास है, जिनकी रियायत में बहुत विरोधाभास है, डायरेक्शन दोनों के डिफरेंट हैं। एक पॉजिटिव रूट पे है, एक नेगेटिव रूट पे है। मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों के नाम आपकी समझ में आ जाए फिर आगे बढ़ूं। तो हमारे साथ दो चीज़ें हैं, एक है हमारा जिस्म
और एक है हमारी रूह। एक है बॉडी और एक है सोल। एक है जिस्म और एक है इस जिस्म को एक्टिवेट करने वाली रूह। पूरे जिस्मानी निज़ाम को, पूरी ह्यूमन बॉडी को जो चीज़ एक्टिव करती है वो रूह है। रूह यानी रूह के बगैर जिस्म लाचार है, रूह के बगैर जिस्म बेकार है, रूह के बगैर मीनिंगलेस है। मतलब तुम सब समझ जाते हो कि देखो रूह मौजूद नहीं है तो आंखें तो हैं मगर देख नहीं पाती, कान तो हैं मगर सुन नहीं पाते, दिमाग तो है सर में मगर सोच नहीं पाता, पाँव हैं मगर चल नहीं पाते क्योंकि रूह नहीं है। जब रूह नहीं है तो बॉडी का कोई मतलब, बॉडी का कोई, तुम्हारी समझ में आ रही है ये बात? अगर रूह निकल जाए तो तुम देखते नहीं हो जैसा मुंह खुला खुला ही रह गया, उसका मुंह भी बंद नहीं हो पा रहा क्योंकि रूह ही नहीं है। तवज्जो काहे पे है? तवज्जो है बॉडी पे। साबुन लाओ, फेस वॉश लाओ, इस्त्री करो, बढ़िया सी प्रेस करो, इंशर्ट करो, क्रीम लगाओ, रोजाना शेविंग करो, वाह वाह वाह, पूरी तवज्जो 24 घंटे हाथ चले, कपड़ों के तिनके हटाओ, गुबार हटाओ। और कहाँ है वो साबुन? कौन कौन से साबुन लाए हो घर में? 10 तरह के साबुन रखे हुए हैं जनाब वाला, 20 तरह की क्रीमें रखी हुई हैं। ये 24 घंटे का हमारा रूटीन है, सुबह से लेके अगली सुबह तक। बॉडी 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 बॉडी। लेकिन इस बॉडी को जो चीज एक्टिव करती है, एक्टिवेट करती है, वो है रूह। उसकी तरफ किसकी तवज्जो है? बहुत कम लोगों को चिंता होती है उस रूह की, क्योंकि बहुत सारे लोग रूह को समझ ही नहीं पा रहे हैं, लोग रूह के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। तो जनाबे वाला बॉडी की तरफ सबकी तवज्जो है, तुम्हारी भी, माँ बहनों की भी, इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं, माँ बहनों की भी तवज्जो फेस वॉश, क्रीम, पाउडर और साबुन पर। बड़ी बूढ़ियां जिन्हें थोड़ी अकल आ जानी चाहिए थी, वो बड़ी बूढ़ियां जिन्हें थोड़ी सी उनका तजर्बों की वजह से उनकी खोपड़ियां जरा एक्टिव हो जाती, मगर वो बड़ी बूढ़ियां भी उसी लाइन में हैं। बड़ी बूढ़ियां अपनी बहुओं से कह रही हैं कि सेब खाओ, संतरे खाओ, पड़ोसन से कह रही है अनानास खाओ, बच्चा अच्छा मोटा ताजा पैदा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बूढ़ियां भी उसी लाइन में हैं, बुढ़े भी उसी लाइन में हैं, और 12 साल से 18 साल का लड़का तो ऐसे मानो जैसे पागल सा हो गया है, लगता ही नहीं कि ये इंसानों की औलाद है। ये तो ऐसा लगता है इसकी हर नकल, हर हरकत, हर सिस्टम से, इसकी एक्टिविटीज से, इसकी गुफ्तार से, इसकी रफ्तार से, इसके कैरेक्टर से, इसकी स्पीकिंग से, इसके जनाबे वाला, इसके स्टाइल ऑफ लाइफ से ऐसा लगता है कि ये इंसान की औलाद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खूंटे से खुल के आया है और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। हजरात मोहतरम, लगता ही नहीं कि ये इंसानों की बस्तियों में रहते हैं, लगता है जैसे जानवरों के जंगल से अभी तशरीफ लाए हैं और वापस जानवरों के जंगल में जाने की तैयारी है। ये 12 साल से 18 साल का लड़का, जैसे जैसे सूरज रोजाना नया नया निकलता है, हर चढ़ते सूरज के साथ हमारी गफलत, हमारी जहालत और हमारी जनाब वाला नादानियां तूल और जोर पकड़ती चली जा रही हैं। कोई समाज में कुछ कहने वाला नहीं है। जनाब वाला जो कहता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, हक बोलने वाला दुश्मन है, पूरा का पूरा मोर्चा उसके खिलाफ तैयार हो जाता है। हज़रात मोहतरम, तो मुझे लगता है पूरी की पूरी हमारी लाइन डिस्टर्ब हो गई है। बॉडी 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 बॉडी, जनाब वाला बॉडी और जिस्मों की बात करते हैं, मगर मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको 2 चीजें और बता दूं। देखो, हकीकतें 2 तरह की होती हैं, एक हकीकत सीन होती है और एक अनसीन होती है। सीन का मतलब दिखाई दे रहा है, अनसीन का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारी बॉडी सीन है और जो इसे चला रही है वो रूह अनसीन है। यानी सीन
हमारी बॉडी दिखाई दे रही है, मगर जो चीज इसे चला रही है वो अनसीन है। याद रखा जाए कि सीन ज्यादा पावरफुल नहीं है, सीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सीन ज्यादा मजबूत, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन अनसीन बहुत ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये हुआ कि बॉडी सीन है, ज्यादा पावरफुल चीज नहीं है, एक ठोकर में कहानी खत्म हो जाती है हजरत मोहतरम। मगर जो अनसीन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारी बॉडी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर रूह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो बॉडी के इख्तियारात भी बढ़ जाते हैं। तुम इसको यूं समझ लो जैसे तुम्हारी रूहानियत, रूह की वजह से रूह पे आपकी तवज्जो नहीं है तो आपकी रूहानियत बहुत कमजोर है। रूह से जो सिस्टम है रूहानियत का वो बहुत ज्यादा वीक है। आप यहाँ तक देख पाते हो इस दीवार तक, मगर जिसकी रूह मजबूत होती है और रूहानियत कवी होती है तो वो दीवार के पीछे भी देख लेता है। जैसे गरीब नवाज हैं, जैसे गौसे आजम हैं, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, उनकी रूहानियत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से कोई बीच में फासला ही नहीं, सीधा मक्का मदीना और काबा उनके सामने होता है। वो जनाबे वाला ऐसा भी होता है, उनके लिए जमीनों की तनाबे भी सिमटती हैं। वो ईशा की नमाज अजमेर में पढ़ लेते हैं और जनाबे वाला पूरी रात मदीने में रह के फिर फजर की नमाज फिर अजमेर में पढ़ लेते हैं। हजरत मोहतरम ये वो हैं जिन्होंने अपनी रूहानियतों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है। जनाबे वाला हमने अपनी रूहों की तरफ कोई तवज्जो दी नहीं है, सिर्फ बॉडियों की सिस्टम को हम लोग पसंद कर रहे हैं, माए बहनें भी और आप भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी बात को समझ में परेशान तो नहीं हो तुम लोग। मैं 1 घंटा बात करूंगा, मैं तुम्हारे शौक और ज़ौक़ को देखूंगा तो 10-15 मिनट बढ़ा लूंगा, कसम खा के बैठा नहीं हूँ हजरत मैं। और अगर मैं ये देखूंगा कि तुम मेरी बातों से उकता गए हो तो मैं 10 मिनट कम भी कर लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा पावर है। मैं जब चाहूं अपनी तकदीर को बंद कर सकता हूँ। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सीन है एक अनसीन है। सीन ज्यादा पावरफुल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग जो चीज होती है वो अनसीन होती है। इस पर 2 मिसालें और दूंगा, बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे एक चीज होती है अमल और एक चीज होता है अकीदा। अमल का मतलब नमाज पढ़ रहे हैं साहब, ये रोजा रख रहे हैं साहब, इनका चेहरा लटका हुआ ये दिखाई दे रहा है कि ये रोजेदार हैं, ये कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ये जनाब ज़कात दे रहे हैं, ये जनाब सत्ता कर रहे हैं, ये हज कर रहे हैं, ये अल्लाह 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 चौराहे पर करते घूम रहे हैं। ये इनके अमल हैं। जनाब वाला अमल दिखाई दे रहा है, मगर अमल ज्यादा पावरफुल चीज नहीं है, अमल ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है। इस अमल को जो चीज एक्टिव करती है और इस अमल को जो चीज एक्टिवेट करती है, इस अमल के पूरे सिस्टम को जो चीज आगे चलाती है और कंट्रोल करती है वो चीज होता अकीदा, और अकीदा दिखाई नहीं देता है। तो अमल सीन है, अकीदा अनसीन है। जैसे बॉडी दिखाई देती है, हैसियत कुछ नहीं जनाबे वाला, ऐसे ही जनाबे वाला अमल दिखाई देता है मगर हैसियत कुछ नहीं। इनकी हैसियतें, बॉडी की हैसियत रूह से है और अमल की हैसियत अकीदे से है। बात आपकी समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूह है तो बॉडी है, इसका मतलब अकीदा है तो अमल है। अगर अकीदा नहीं है, अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है। कि जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़े तो अल्लाह के बारे में क्या समझें? अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह शान वाला है, अल्लाह इज्जत वाला है। अल्लाह का जिस्म हमारी तुम्हारी तरह जिस्म नहीं, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह जनाबे वाला देखता है ला, मगर उसे कोई नहीं देखता है। ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार। वो लतीफ है, वो खबीर है, वो दिलों के हाल से वाकिफ है। उससे ज्यादा सच्चा कोई भी नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वो एक है, वो जनाबे वाला एक है। वो खुदा की कसम अब अजल से है, अब तक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ना उसकी कोई स्टार्टिंग है, ना उसका कोई एंड है।
वो जनाब उसकी कुदरत के जलवे बार बार आते हैं, तुम्हें अलार्म करते हैं, बार बार कुदरत के इशारे होते रहते हैं। फरमाता मैं तो दिखाई नहीं देता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कज़ालिका सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़, लेकिन हम अपनी निशानियां दुनिया भर में दिखाते रहते हैं। कुदरत के जलवे और कुदरत के इशारे होते रहते हैं, आप समझोगे या ना समझोगे। अब जनाब वाला, अगर आपने इसके विपरीत अकीदा ये रख लिया कि अल्लाह दो है, तो आप करोड़ों नमाजें पढ़ लीजिए, आपकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, इसलिए कि आपका अकीदा यानी आपका बेस ही गलत हो गया, आपकी बुनियाद ही गलत हो गई, क्योंकि आप अल्लाह को दो मानते हैं। मादल्लाह सदबार मादल्लाह, जब अकीदा ही अच्छा नहीं रहा तो अमल की कोई हैसियत नहीं रही। ऐसे ही अगर आप कह दें मादल्लाह के अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो आप करोड़ों सजदे कर लीजिए, किसी सजदे की कोई वैल्यू नहीं है। न जाने कितने करोड़ साल तक सजदे किए हैं शैतान ने, मगर बर्बाद हो गया अकीदे की बुनियाद पर। इसका मतलब अमल तभी कबूल होगा जब आपका अकीदा अच्छा होगा। अब जनाब वाला, ये तो हो गया अल्लाह के बारे में। अब सवाल यह है कि नबी के बारे में क्या अकीदा रखा जाए। तो जनाब वाला नबी के बारे में मिसाल के तौर पर पहला अकीदा, नबी पाक साहिब लौलाद अल्लाह के वजीर आजम की हैसियत से जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अहकमुल हाकिमीन के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुस्तफा तशरीफ लाए। उनसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। उन्हें इल्म गैब दिया गया, उन्हें पावर दिया गया, उन्हें इज्जत दी गई, उन्हें तसर्रुफ दिया गया, उन्हें ताकत दी गई, उन्हें जनाबे वाला कुरान शरीफ दिया गया। मेराज की रात में अल्लाह ने उन्हें दूल्हा बना के मक्के से आसमान तक सातों आसमानों को क्रॉस कराया। जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा पर उनको अलविदा कहा। वो ऐसे मकाम पे पहुंच गए जिसे दना फतदल्ला की मंजिलें कहा जाता है। उन मंजिलों पे जाके मुब्बो जनाबे वाला तजल्लियात के समंदर में गुम हो गए, और फिर उन्होंने अपनी प्यारी प्यारी आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का दीदार फरमाया। ये अकीदा है हजरत मोहतरम, ये अकीदा है। अब अगर कोई आदमी ये कह दे कि नबी हमारी तरह एक बशर हैं, करोड़ों साल की नमाजें पढ़ ले, कोई मतलब नहीं है नमाजों का, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बशर हैं ही नहीं। आंखें जरूर हैं, मगर तुम्हारी आंखों ने कभी अल्लाह का दीदार नहीं किया, मगर मुस्तफा की आंखें अल्लाह का दीदार करती हैं। वो जनाबे वाला ख्वाबों में भी करते हैं, वो सोते हुए भी करते हैं, और उन्होंने जागने की हालत में मेराज की रात में पूरे बनफ्से नफीस इन आंखों के साथ अल्लाह का दीदार किया है। तो तुम उनकी आंखें तुम्हारी आंखों की तरह कहाँ हैं? तुम्हारे पांव जनाबे वाला, तुम्हारे पांव खेतियों और खलियानों तक पहुंचे, नबी के पांव अर्शे आदम तक पहुंचे। क्या जनाबे वाला वो पांव और तुम्हारे पांव में कितना बड़ा डिफरेंस है। तुम्हारी उंगलियां जनाबे वाला, तुम्हारी उंगलियों में कोई दम नहीं, कोई करंट नहीं। उनकी उंगलियों की शान ये है कि अगर वो किसी सर दर्द वाले के सर पे हाथ रख दें तो उसके सर से दर्द तो गायब हो ही जाए, मगर रिवायतों में आता है कि कोई और भी अगर उस सर पे हाथ लगा दे तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाए। वो जनाबे वाला अदीमुश्शान डॉक्टर हैं। उनकी उंगलियों का हाल ये है कि वो जनाब तुम अपनी उंगलियों से अगर इशारे कर दो तो जनाबे वाला हो सकता है झगड़े तूल पकड़ जाए, मगर उनकी उंगलियों का आलम ये है कि उन्होंने एक बार चांद के दो टुकड़े कर दिए तो कई बार खुदा की कसम कई बार उंगलियों के इशारे कर करके मुस्तफा ने कायनात के निजाम में इनकलाब बपा कर दिया। ये उंगलियां हैं जिन उंगलियों से पानी के दरिया जारी हो गए, और खुदा की कसम 1500 लोग उंगलियों के बीच से जो पंजाब रहमत जारी हुई हैं उनसे 1500 लोग पानी पी पी के सैराब होते हुए नजर आए। उंगलियां मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह नारे तकबीर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा जिंदगी के इतरबेस पहलुओं को अगर तुम पढ़ते हो तो मुस्तफा जनाब इस कायनात में बेनजीर नजर आते हैं, बेमिसाल नजर आते हैं। मगर जो एक आदमी इसरार करता है, जबरदस्ती
करता है कि वो हमारी ही तरह है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो जनाबे वाला मानने को किसी सूरत तैयार नहीं है। वो कहता नहीं नहीं हमारी ही तरह है, हमारी ही तरह है। तो हम तो हाथ जोड़ के उससे कहेंगे तू मानता रहे हमारी तरह, मगर तू पढ़ता रहे नमाज। इंशाअल्लाह एक नमाज भी तेरी काबिल कबूल नहीं। 26 में पारे का बाकायदा अनाउंसमेंट है, घोषणा है, अल्लाह ने सरकारी घोषणा कर दी है कुरान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम्हारे अमाल को तुम्हारे मुंहों पे मार दिया जाएगा और तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। हजरत मोहतरम अकीदा खराब हो गया तो इसका मतलब अमल की कोई हैसियत नहीं। तुम समझे नहीं सीन और अनसीन को। सीन तुम्हारी सोनाली है, दिखाई दे रही है, ये तुम्हारा जोया है, दिखाई दे रहा है, ये गजरोला है, दिखाई दे रहा है, ये मुरादाबाद डींगरपुर है, ये फतेहपुर मलकपुर है, ये हरियाणा है, ये दिखाई दे रहा है। हजरत ये पाक बड़ा दिखाई दे रहा है, मगर इस पाक बड़े को, सोनाली को, इस जोए को और इस जनाब मुरादाबाद को एक्टिवेट करने वाला, एक्टिव करने वाला, इस सबको कंट्रोल करने वाला मेरा अल्लाह दिखाई नहीं देता। कंट्रोलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, कंट्रोलर अल्लाह है, वो दिखाई नहीं देता। सोनाली की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। जोए की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। मुरादाबाद की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत वाला अल्लाह है। तुम समझ गए, एक चीज है दिखाई देती है और एक चीज दिखाई नहीं देती है। हमारी सारी तवज्जो दिखाई देने वाली चीज पर है, उस पर नहीं जो इसे एक्टिवेट करती है। हज़रत मोहतरम आगे पढ़ने से पहले मैं जनाबे वाला बॉडी और पूरे रूह के फलसफे को तुम्हारे सामने बयान करने से पहले जनाबे वाला मैं अकीदे और अमल से दो बातें लेके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हज़रात नोट कर लो इस बात को कि नमाज़ें, रोजे, हज और ज़कात बेशक अमल हैं, जन्नत को ले जाएंगे, मगर खुदा की कसम तभी ले जाएंगे जब इन अमलों के पीछे अच्छा अकीदा होगा। अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा, आज सुलह कुल्लियत की एक हवा चल रही है, ये भी सही है वो भी सही है। हाफिज जी भी मुलव्वस हो गए, कारी साहब भी मुलव्वस हो गए, मुल्ला जी भी मुलव्वस हो गए। जनाबे वाला जहां जैसा मौका देखा वैसे ही कारी साहब ने चौका मार दिया। अब जनाबे वाला डबल गेम खेल रहे हैं लोग, हर तरह से डबल गेम खेला जा रहा है। जनाबे वाला मुर्तद्दों के लिए दुआएं मगफिरत हो रही है, करने वाला कोई और नहीं हाफिज जी है हमारी जमात का, एक कारी साहब है हमारी जमात का। पब्लिक कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन दूर करो लोगों, चाहे वो कारी हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो मौलवी हो। खुदा की कसम अकीदा अगर नहीं तो अमल की कोई हैसियत नहीं, और अगर अमल की कोई हैसियत नहीं तो खुदा की कसम न दुनिया की कोई हैसियत है और न आखिरत की उसकी यहाँ कोई हैसियत है। हज़रत मोहतरम जरूरत है कंफ्यूजन दूर करो। वहाबियों ने मुस्तफा जाने रहमत की शानों में गुस्ताखी की है, एक अमल उनका जनाबे वाला अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो नहीं सकता। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल अमल उनका है जिन्होंने अपना दिल मुस्तफा के सामने झुका दिया है, आंखें बंद करके नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला जश्ने दस्तार बंदी मदरसे अहले सुन्नत ज़ियाउल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे खैर दे। मैं जनाब एक चीज दिखाई दे रही है, वो बॉडी है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही, लेकिन इसे चलाने वाली रूह दिखाई नहीं दे रही। बॉडी पे सबकी तवज्जो है, माँ बहनों की भी और आपकी भी, तो जनाबे वाला रूहों पे तवज्जो नहीं। यही वजह है रूहें बीमार सी हो गई हैं, और जब रूहें बीमार होती हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती। जैसे तुम्हारी बैठ जा, बैठ जा, यहीं बैठ जा। बॉडी जब बीमार हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 घंटा, और जनाबे वाला और 1 घंटे में बचा ही क्या है, ये 20 ही मिनट तो बचे हैं, 25 मिनट जनाबे वाला। 25 मिनट में इंशाल्लाह तुम हजरत की जबान से सलाम सुनोगे, हजरत की जबान से दुआएं सुनोगे, इंशाल्लाह तुम्हारे बेड़े पार हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, रूहें बीमार हो गई हैं। कैसे लगे पता कि रूहें तुम्हारी बीमार हो गई हैं?
बिल्कुल ऐसे ही लगे पता जैसे तुम्हारी बॉडियों का लगता है। जब तुम्हारे जिस्म बीमार हो जाते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? जबान कड़वी हो जाती है, जबान, पानी अच्छा नहीं लगता, बिरयानी अच्छी नहीं लगती, टेस्टी खाने भी जनाब वाला कहते हैं कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, टेस्टी अनटेस्टी बन जाते हैं। लज्जत वाले खाने भी लजीज नहीं लगते हैं, क्यों? कड़वा हो गया, टाइफाइड है, डबल टाइफाइड है, चिकनगुनिया हो गया है इन साहब को, अब इन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, टेस्टी भी अनटेस्टी लगता है। बिल्कुल ऐसा ही चिकनगुनिया रूह को हो जाता है, कोरोना तक हो जाता है रूह को। जब रूह को कोरोना हो जाता है, डबल टाइफाइड हो जाता है, तो फिर जानते हो उसे क्या अच्छा नहीं लगता? उसे कुरान की आवाज अच्छी नहीं लगती, उसे मस्जिद में ठहरना अच्छा नहीं लगता, उसे जलसे में आना अच्छा नहीं लगता, उसे अल्लाह की बातें और रसूलुल्लाह की बातें मजा नहीं देती, उसे जनाबे वाला जलसों में बैठाओगे तड़प जाएगा। वो चौराहे पे खड़ा हो सकता है 3 घंटे, प्रॉब्लम नहीं है। वो चौराहे पे खड़े होकर अपने यार से 4 घंटे गप्पे शप्पे लड़ा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। उसे प्रॉब्लम जलसे में है। जनाबे वाला रूह बीमार है, बिरयानी अच्छी नहीं लग रही बॉडी को, ऐसे ये चीज अच्छी नहीं लग रही रूह को। ये जनाब मस्जिद में बैठा है, इमाम साहब की तकरीर चल रही है, जुम्मे का दिन है। अब इमाम साहब भी डबल गेम खेलते हैं, बहुत सारे इमाम ऐसे हैं, हर जगह डबल गेम। और इंशाअल्लाह इन सब के डबल गेम में इंशाअल्लाह एक न एक दिन इनका भी गेम सही हो जाएगा। हजरत मोहतरमीन एहसास ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। बहुत सारे इमाम जनाबे वाला मस्जिदों में जनाब अगर सुन्नियत की बातें करेंगे, अकीदे की तालीम देंगे, तो आज गांव समाज का ये हाल ना होता जो आज हर जगह सुलह कुल्लियत की हवाएं चल रही हैं, राफिजियत की हवाएं चल रही हैं। ये भी है और वो भी है। न जाने कितनी जगह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में दरीदा दहनिया करते हैं जंगली, कितने बदतमीज नाहंजार औबाश और जमाने के पापी महापापी मेरे उमर फारूक आजम को बुरा भला कहते हैं। कितने सैयदना उस्मान गनी जैसा जिससे कि इस्लाम की सितवत मंसूब है, इस्लाम की अजमत मंसूब है, वो उस्मान गनी जो खुदा की कसम मेरे इस्लाम के लिए अपने माल और अपनी जान को कुर्बान कर गया, जिसके बारे में नबी ने कहा कि उस्मान ने मेरे दीन पे बड़ा एहसान किया है। उस उस्मान गनी पर जनाबे वाला लान तान करने में पीछे नहीं है। और इमाम साहब हपत जी स्टेज पे बैठा हुआ मौलवी जनाबे वाला ऐसे चाहिल ओबाश गुंडे पापी महापापी पीरों और जनाबे वाला मौलवियों की नाजायज तकरीरों पर हा हू हल्ला मचाता है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अबे चाहिल याद रख, ये तो कर ही रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां, मगर बस्तू भी नहीं पाएगा। फरिश्तों के जनाबे वाला अज़ाब तैयार है, खबर की मंजिल दूर नहीं। कोई 50 में मर गया, कोई 7 साल में मर गया, कोई 70 में मर गया। खुदा की कसम कब्रों की मंजिलों से सबको गुजरना है। अल्लाह की कसम अल्लाह के यहाँ जाओगे जवाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह ने जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे रखी है हर आदमी के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मत करो बल्कि सोचो ये पैगाम क्या दे रहा है। कहीं सहाबा की गुस्ताखी तो नहीं सिखा रहा है, कहीं राफिजियत की बातें तो नहीं कर रहा है, कहीं वहाबियत की बातें तो नहीं कर रहा है, कहीं सुलह कुल्लियत की हवा को तेज तो नहीं कर रहा है। हजरत मोहतरम हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, मगर हम भी अपना जनाबे वाला भूल गए हैं। आप सिर्फ इतनी बात जानते हो हजरत मोहतरम मैं जनाबे वाला अल्लाह माफ फरमाए, मैं किसी के दिल को जाती तौर पर जनाबे वाला दुखाने के लिए बातें अर्ज नहीं करता, मगर मैं यहाँ नहीं बहुत सारे मकामात पर जनाबे वाला इस तरह से आपको अपने आलिम हाफिजों, ये मेरे सरदार हैं जनाबे वाला, बाअमल आलिम दीन मेरा सरदार है, बाहफ़ज़ कारी कुरान जनाबे वाला हमारा सरदार है। हज़रात इन सरदारों की बड़ी जिम्मेदारी है आज की कम्युनिटी को जनाबे वाला दिशाएं और दशाएं दिखाने की। अगर ये सरदार ही पांव फिसल गए तो कौम के पांव बड़ी जल्दी फिसल जाएंगे। आगे बढ़ना चाहता हूँ हजरत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूहें जब बीमार हो जाती हैं तो मस्जिद में इमाम साहब 5 मिनट की तकरीर ज्यादा कर देते हैं, तो तुम देखते नहीं हो मस्जिद की दीवार से टिके हुए कितने सूरमा घड़ी दिखाते हैं इमाम साहब को। इमाम साहब टाइम ज्यादा हो रहा है, 5 मिनट हुए हैं, टाइम बहुत फिक्र है इनको, टाइम ज्यादा हो रहा है, घड़ी दिखा रहे हैं। इमाम साहब को घड़ी दिखा दी, टाइम ज्यादा हो रहा है, बहुत जनाबे वाला बड़ी फिक्र है। हजरत ऐसा लगता
लगता है रुद्रपुर और नोएडा और फरीदाबाद की फैक्ट्रियों के मालिक यही हैं। एक सेकंड में करोड़ों का नुकसान हो सकता है हजरत मोहतरम, मगर ये मालिक नहीं है किसी कंपनी के या किसी फैक्ट्री के। बस क्या बात है, क्यों दिखा रहे हैं ये घड़ी? क्योंकि ये छटपटा रहे हैं, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है। जनाबे वाला बार बार इन्हें ऐसा तो बहुत देर हो गई, क्या होगा मस्जिद में, क्या होगा मस्जिद में, जितनी जल्दी हो सके मस्जिद से निकले। कितने नामुरादों ने तो फर्द पढ़ पढ़ के निकलना शुरू कर दिया है, कितने नामुराद ऐसे हैं। कितने महरूम ऐसे हैं जिन्होंने फर्ज नमाज पढ़ ली और जल्दी से निकलो यहाँ से, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है। अबे फर्ज ही पढ़ने क्यों आया था जालिम, फर्ज पढ़ने। और शायद ये कुछ लोग फर्ज पढ़ पढ़ के निकलते हैं और ये दिखाने का जज्बा रखते हैं कि देखो जी फर्ज ही पढ़ा करो, सुन्नत क्या चीज है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सिखाए हैं फर्ज आके, ना अल्लाह ने हुक्म दिया फर्ज पढ़ो, सिखाने वाला मेरा नबी है। अगर नबी से इतनी ही नफरत है, अबे नबी से अगर इतना ही बुग़्ज़ है और नबी से ऐसी ही अदावत है तो इस फर्ज की भी क्या जरूरत थी। इसलिए कि फर्ज अल्लाह ने नहीं सिखाए हैं, सिखाए तो मुस्तफा ही ने तो सिखाए हैं। खड़े ऐसे हुआ करो, सजदा ऐसे किया करो, रुकू ऐसे किया करो, क़याम ऐसे किया करो। अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया था, सिखाए तो मुस्तफा ही ने है। मगर जनाबे वाला ये रूहें बीमार हैं। अब इन रूहों में जब रूहें बीमार हैं तो जनाबे वाला किसी भी एंगल से जनाब ये बीमार रूह दीन की बात को पसंद नहीं करती है, माल की बात को पसंद करती है। स्कूलों की बातें समझ में आती हैं, मदरसों की बातें तो समझ में भी नहीं आती हैं। मदरसा सलामत रहे मौलाना असनाद रजा और इन जैसे जो मदरसों की बातें करते हैं। हजरात जब रूहें बीमार हैं, हमारी माँ और बहनों के भी यही हाल है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। रूहें बीमार हैं, सिर्फ बॉडियों की चिंता। बड़ी बूढ़ी कहती है अनन्नास खिलाओ, अनन्नास। बड़ी बूढ़ी मेरी माँ मेरी बहन तू है, क्या हुआ तुझे 60-70 साल की हो गई, अकल नहीं आई, सारी जिंदगी बेअकली में ही कट गई बुढ़िया। अब भी यही बात है, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ। अरे एक बार ये तो कह देती आने वाला शहजादा या आने वाली शहजादी दो चीजों के साथ आ रहे हैं, एक बॉडी आ रही है, एक रूह आ रही है। एक बॉडी आ रही है, एक उसे चलाने वाली रूह आ रही है। बॉडी को मोटा सेब करता है, बॉडी को मोटा अनानास करता है और बॉडी को जनाबे वाला गोरा चिट्टा संतरा करता है। तो उसके साथ जो रूह आ रही है उसे मोटा कौन करेगा, उसे गोरा चिट्टा कौन करेगा, उसे कुरान की आवाज गोरा चिट्टा करेगी, उसे जनाबे वाला अल्लाह रसूल के कलिमात मोटा करेंगे और अजान की आवाज आए। गौर से सुन ताकि आने वाले की रूह मजबूत हो जाए। कुरान शरीफ पढ़ और कुरान शरीफ सुन, कुरान शरीफ पढ़ और कुरान शरीफ सुन। जबान से गालियों का दौर और गालियों का सिलसिला हटा और इस जबान पे अल्लाह का नाम बुलंद कर, रसूलुल्लाह का नाम ले। कभी हुसैन की बातें करिया कर, कभी हसन मुश्तबा के किस्से पढ़ा कर, कभी जनाबे वाला गौसे आदम की दास्तान हयात के किस्से हों, कभी साबिर पिया की दास्ताने हयात हो जबान पर, कभी निजामुद्दीन औलिया का जिक्र हो तो कभी जनाबे वाला अलाउद्दीन साबिर पाक का जिक्र हो, कभी सुल्तानुल आरिफीन हो जबान पर तो कभी जनाबे वाला शाह विलायत अमरोहा वाले हो, कहीं हाफिज शाह जमालुल्लाह हो तो कभी फजलुल्लाह हो, कभी जनाबे वाला आला हजरत की बातें किया कर, आला हजरत की बातें किया कर। न गीबत कर, न चुगलखोरी कर। इन कानों का इस्तेमाल अच्छी जगह कर, इन जबान का इस्तेमाल अच्छी जगह कर। मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हो जाए, सदाए तौहीद बुलंद हो जाए तो घर में ऐसा सन्नाटा छा जाना चाहिए। अरे ओ बच्चों खामोश हो जाओ, अजान हो रही है। अरे और तो खामोश हो जाओ, अजान हो रही है। घर में सन्नाटा छा गया। खुदा की कसम अगर ये बड़ी बूढ़ियां, मेरी बड़ी बूढ़ियां अपनी बहुओं को, नौजवान औरतों को सिखाती तो खुदा की इज्जत की कसम आने वाला मोटा ताजा भी होता और आने वाले की रूह भी मजबूत होती। और इस वजह से कि उसने कुरान सुना और सुनाया है, बहुत मुमकिन है कि रूहानियत इतनी स्ट्रांग हो जाती, इतनी स्ट्रांग हो जाती कि जो आने वाला शहजादा या आने वाली शहजादी धरती के पर्दे पर आता तो हो सकता मजबूत रूहानियत और स्ट्रांग स्पिरिचुअलिटी की वजह से अल्लाह ताला उसे अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले, अपना वली बना ले। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ऐसों को अपना वली
नारे तकबीर, मगर फिक्र नारे रिसालत। यही वजह है कि आज हमारे जलसों से रूहानियत गायब है, हमारी मस्जिदों में यही हाल है। इसलिए इस्लाह है मुआशरा के उन्वान पर स्टेज वाले थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, शायद थक गए होंगे बेचारे, तो वो इन्हें तो बैठा लेंगे हम किसी तरीके से। अगर 15-20 मिनट और बैठ जाएं सब्र के साथ तो चंद बातें और अर्ज करेंगे। अल्लाह हुजूर के सदक़े हमारे इन सरदारों की उम्र में बरकतें दे, आमीन। और अल्लाह आप सबकी रोजियों में वुसअतें अता फरमाए। माँ बहनों को दोनों जहान में चैन और सुकून और करार नसीब फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी इस खुशक तकरीर को सुनने की कोशिश की। हजरात मोहतरम, बॉडियों के इलाज के लिए तो जगह जगह डॉक्टर बैठे हुए हैं, अब रूहों का इलाज कहाँ हो। बॉडियों के इलाज के लिए तो जगह जगह डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जगह जगह डॉक्टर हैं। पन्ना जी हैं, खन्ना जी हैं, जनाब वाला गरोड़ा जी, फरोड़ा जी सब मौजूद हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर, पहले जब डॉक्टर का नाम आता था तो दिल को तसल्ली होती थी कि डॉक्टर यानी इंसानों का हमदर्द होता है, दर्दमंद होता है इंसान। जनाबे वाला समझती सकती हुई इंसानियत को चैन देता है डॉक्टर, बेचैन दिल को सुकून देता है डॉक्टर। मगर आज की दुनिया के डॉक्टर, उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे हैं मगर कुछ का हाल बड़ा खराब है। डॉक्टर क्या है, पिछले जमाने में रातों में डकैतियां होती थी, मगर अब दिनों में डॉक्टरों के शक्ल में जगह जगह लुटेरे बैठे हैं। एक से एक बड़ा डकैत, नंबर लेने के लिए डकैती में उससे वो आ गए, उससे वो आ गए। लाश अंदर है, 5 लाख चाहिए तो लाश मिलेगी। फेफड़े के लिए जनाबे वाला खेतियां बिक गई, किडनियों के लिए खेती खलियान बिक गए। एक जनाबे वाला दिल में बाल क्या पड़ना था, जनाब घर बिक गया गरीब का, जनाबे वाला घर बिक गया गरीब का। हज़रात मोहतरम, बिके या रहे, डॉक्टर साहब को तो चाहिए ही चाहिए आपका बिके, मगर कुर्बान मेरे अल्लाह पे जाओ, कुर्बान मेरे अल्लाह पे, सदके अपने अल्लाह पे जाओ, निसार जाओ अल्लाह अल्लाह पर, जिस अल्लाह की जात पर, जिस अल्लाह ने जनाबे वाला फेफड़े के लिए 1 रुपया नहीं लिया, फ्री में फेफड़ा दे दिया, फ्री में किडनी दे दी, फ्री में दिल दे दिया, फ्री में जिगर दे दिया, फ्री में जनाबे वाला आंखें दे दी। एक लेंस जनाबे वाला जाओ तो सही, किसी अखियारे से पूछो अंधे से कि आंखों की कीमत क्या होती है। एक लेंस के लिए जनाबे वाला अगर वो कोई उससे कह दे कि तेरी आंखों में बीनाई आ जाएगी, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, बोले खुद को बेच दूंगा, मैं घर को बेच दूंगा, अपनी जमीन को बेच दूंगा, मुझे एक आंख का इंतजाम हो जाए। हजरत मोहतरम, आंख दे दी अल्लाह ने, ऐसे प्यारे लेंस दिए, 1 रुपया किसी से लिया हो तो बताओ जनाबे वाला, फ्री में मेरे खुदा ने। और उस आंख को दिया और 40,000 पर्दों के अंदर ऐसा बंद किया कि कोई चीज नुकसान न पहुंचा सके। कुर्बान तेरी रहमत के अल्लाह, तेरी अजमत के कुर्बान अल्लाह, ए अल्लाह तेरी रहमत के कुर्बान, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत के जनाबे वाला पूरी दुनिया के कंप्यूटर और सारी दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे होकर भी खुदा की कसम ऐसे 40,000 पर्दे बना नहीं सकते। अल्लाह का सिस्टम कैसा है, मगर तुम अल्लाह की तरफ आ कहां रहे हो, तुम्हारी रूहें बीमार है, ये बात कहां अच्छी लगती है। अल्लाह 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 की तो तुम तब याद करते हो जब जनाब तंगी घेरती है, तंग दस्ती घेरती है, जब बीमारियां आती हैं, जब कोरोनों से तुम्हारे जनाबे वाला तुम्हारी जिंदगी चरमरा जाती है तो तुम्हें अल्लाह याद आता है, वरना अल्लाह कहां याद आता है। एक प्रधान जी रास्ते से जा रहा है और इस प्रधान जी ने मौलाना इमरान हनफी से कहा, मौलाना इमरान हनफी संभल के आना, सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। इमरान हनफी संभल के आना, सांप कुंडली मार के बैठा है, काट लेगा काट। इमरान हनफी सचेत हो गए और इमरान हनफी ने जनाबे वाला जरा सा रूट बदला और फिर जनाब उसको क्रॉस कर दिया, आगे बढ़ गए। देखा वाकई सांप बैठा हुआ है। इमरान हनफी जनाबे वाला उनकी हालत देखो, वो इजहारे तशक्कुर के लिए प्रधान जी के पास पहुंचे और प्रधान जी के सामने नतमस्तक होके कहते हैं जनाब झुक के कहते हैं, प्रधान जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रधान जी, धन्यवाद आपका।
आपने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। जनाब पता चला इमरान हनफी के घर वालों को, तो बच्चा अलग, बीवी अलग, घर वाले अलग। भतीजा कहता चच्चा को बचा लिया प्रधान जी, और जनाब वाला भतीजा कहता ताऊ को बचा लिया, पोता कहता दादा को बचा लिया। प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया। पता चला हमारा पूरा घर बार प्रधान जी के चारों तरफ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सैलाब है जो रुकने का नाम नहीं लेता। जनाब वाला एक तूफान है जो थैंक यू का तूफान, धन्यवाद का तूफान चला ही आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मगर कसम खुदा की, इमरान हनफी हो या कोई और, उस अल्लाह को देखें एक बार, जो अल्लाह एक बार नहीं हर सांस में डबल डबल जिंदगी अता फरमाता है। प्रधान जी के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मगर तुम्हारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो जनाबे वाला अल्लाह का शुक्रिया इस बात पे अदा करें कि अल्लाह तू कैसी जिंदगी देता है, हर सांस में डबल जिंदगी देता है, हर सांस में डबल जिंदगी। अगर सांस बाहर निकल जाए, अंदर जाने की गारंटी नहीं है, अंदर आ जाए तो बाहर निकलने की गारंटी नहीं है। कितने लोग हैं जो उस अल्लाह को याद करते हैं, बात बात पे नहीं करते। उन्हें चूहों से फुर्सत होगी तो अल्लाह को याद करेंगे, उन्हें बदतमीजियों से फुर्सत होगी तो अल्लाह को याद करेंगे। ये बदतमीज, ये नाहंजार, ये जालिम अत्याचारी, अल्लाह से गाफिल, मुस्तफा से गाफिल। अबे क्या समझते हो, अल्लाह के जिक्र से जो लोग गाफिल हो जाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बुजुर्ग शिकार करने गए हैं, मुझे जनाबे वाले 1 मिनट इजाजत दो, तुम्हें बुरी तो लगेगी मगर लाख बुरी लगे, रिजल्ट क्या होगा, तुम दोबारा नहीं बुलाओगे इमरान हनफी को। मंजूर है इमरान हनफी को, नहीं चाहिए दोबारा इमरान हनफी तुम्हारे यहाँ, मत बुलाओ। मगर जनाबे वाला सच्चाई यही है कि एक जनाब बुजुर्ग वाला है, अपनी बेटी, छोटी सी बेटी के साथ शिकार में है, मछलियों का शिकार करते हैं। नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज पढ़ते हैं, फिर शिकार करते हैं। एक मछली आई, सूपड़े में यानी पल्ले में रखी, और जनाबे वाला फिर पल्ले को पल्ले में रख दिया और फिर शिकार करने बैठ गए। मछली आते रही, पल्ले में रखते रहे। उनकी छोटी सी बच्ची, मैंने किताब में पढ़ा है, उनकी छोटी सी बच्ची जनाबे वाला पल्ले में से मछली फौरन निकालती है वापस दरिया में, निकाली वापस दरिया में। वो देते रहे और ये फेंकती रही, ये वो निकालते रहे, ये फेंकती रही। असर की नमाज पढ़ ली, असर के बाद 2-1 मछलियां और पकड़ी, फिर बोले अब तो बहुत हो गई होंगी, पल्ला भर गया होगा। तो जनाबे वाला बड़े खुश हो गए। उन्होंने जब पल्ले की तरफ देखा तो एक भी मछली पल्ले के अंदर नहीं, सूपड़ा साफ। बेटी से पूछा, बेटी कहाँ है मछलियां? कहा बाबा आप पकड़ते रहे, हम वापस करते रहे, आप पकड़ते रहे, हम वापस करते रहे। कहा मेरे लाल पूरे दिन की धूप गुजर गई, कहा ये कड़क धूप, मटर भूनती रेत पर बैठकर, ये मेरे लाल ऐसी चिलचिलाती धूप में तेरे बाप पे तुझे रहम नहीं आया? मछली पकड़ते रहे, तू फेंकती रही। कहा बाबा आप शायद भूल गए, आपको पता नहीं है, एक दिन आप ही ने तो हमसे कहा था घर में खड़े होकर कि जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है वो मछली गिरफ्तार हो जाती है, वो मछली शिकार हो जाती है। बाबा ये मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई थी, पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो मैंने ये सोचा बाबा कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के जिक्र से गाफिल मछलियों को खा के हम भी कहीं अल्लाह से गाफिल ना हो जाएं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाएं, इसलिए हमने वापस कर दी। एक बात का तो पता चल गया कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो वो परिंदे पकड़ लिए जाते हैं, जानवर पकड़ लिए जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? इंसान जो गिरफ्तार बला है आज, उसकी एक वजह यह भी है कि वो अल्लाह और रसूल के जिक्र से बिल्कुल गाफिल हो गया है। माल, पैसा 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 पैसा, चाहे वो जैसा हो, पैसा चाहिए जनाबे वाला। अल्लाह और रसूल के जिक्र से पूरा समाज जनाब जायजा ले लो, समाज में कितना % है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। हजरात आगे करता हूँ, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने सब कुछ फ्री में दे दिया। एक बार नहीं कहा रे ओ इंसानो, मेरे बंदो मैंने तुम्हें फला फला नेमत दे दी और कोई मैंने तुम पे एहसान नहीं जताया। एक बार नहीं कहा, एक बार भी एहसान नहीं जताया, मगर कुर्बान उसकी रहमत के इस करोड़ों नेमतों वाली दुनिया में अल्लाह ने एक नेमत हमें दी तो पहली और आखिरी बार मेरे अल्लाह ने हम पे एहसान जताया। इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदो, ओ मेरे मोमिन बंदो, ओ मेरे मुसलमान बंदो, मैंने तुम्हें अपना रसूल दे दिया है, अपना नबी दे दिया है, अपना मोहम्मद जिसका दिल मैंने अपने लिए चुना था।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका दिल मैंने अपने लिए चुना था। आला हजरत फरमाते हैं, हदीस तो नहीं सुनाता मगर इमाम अहमद रज़ा का एक शेर सुनाता हूँ, क्योंकि आला हजरत का हर शेर किसी न किसी हदीस का या किसी न किसी आयत का तर्जमा है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, खुदा की कसम कायनात इश्क का सरदार है, कायनात इश्क का सरदार है। ऐसा इश्क किया मुस्तफा से, ऐसा इश्क किया, जान उनके नाम, माल उनके नाम, औलाद उनके नाम, सारी जिंदगी का जनाबे वाले एक एक दकीका मुस्तफा की हुर्मत के ताजमहल की पासबानी में गुजार दिया मेरे आला हजरत ने। आज अल्लाह ने इतना नाम बुलंद किया मेरे आला हजरत का, जलवा है चारों तरफ इमाम अहमद रजा का। यूनिवर्सिटियों में देखो, अकादमिक सर्कल्स में देखो, अहमद रजा, अहमद रजा। बिजनेस की दुनिया में देखो तो जनाबे वाला आज भी किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम नाम की उनकी किताब आज भी बिजनेसमैन को मुतासिर और इफेक्टिव करती है, और उन्हें जनाब बिजनेस के हजरात मुहतरम पॉलिटिक्स में देखो जलवा है। यही वजह है गांव गांव आज आला हजरत का नाम लिया जाता है। नगर नगर रजा रजा, डगर डगर रजा रजा, हर जिगर में रजा, हर सर में रजा, हर घर में रजा, चारों तरफ रजा। कॉम्प्लेक्स का नाम रजा कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स का नाम रजा मल्टीप्लेक्स। जनाबे वाला बसें चल रही हैं तो रजा ट्रेवल्स के नाम से, ट्रेन चलती है तो आला हजरत एक्सप्रेस के नाम से। चारों तरफ धूम मची हुई है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे इमाम ने जनाबे वाला, मेरे इमाम ने मिक्सिंग और फिक्सिंग करने वालों के चेहरे बेनकाब कर डाले और इस्लाम की सूरत सही मानव दुनिया को दिखा दी। अल्लाह रसूल का झंडा बुलंद कर दिया, अल्लाह का चर्चा किया सारी जिंदगी। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद कर दिया। जरा जोर से कहिए। और ऐसे ही करता अल्लाह। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो। वाह वाह वाह।